हेलो एवरीवन, आई एम आयुष द्विवेदी, एमबीबीएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट। सो आज मैं बात करूंगा एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के मेरे फेवरेट सब्जेक्ट फिजियोलॉजी में कि उसमें कौन कौन सी बुक्स पढ़ सकते हैं और उसको पढ़ने का अप्रोच क्या होगा टिल एग्जामिनेशन। ठीक है, सो आज मैं उसकी बात करूंगा। तो सबसे पहली बुक आती है आपकी गेनोंग। भाई गेनोंग सुन के ना बिल्कुल क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा टफ बुक है, इसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टफ है और हमारे प्रोफेसर्स भी कहते हैं कि भाई गेनोंग यूजी में मत पढ़ो। सो मैं भी आपको नहीं पढ़ूंगा कि आप गेनोंग पढ़ें, है ना। मतलब इट इज़ अप टू यू, यू कैन स्टडी बट इट इज़ नॉट वेरी एडवाइजेबल कि आप यही पढ़ें। ठीक है, यू कैन बट आई डोंट से कि आप पढ़ें। सेकेंड बुक है आपकी गाइटन एंड हॉल। दिस इज वेरी गुड बुक, दिस इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक ऑफ फिजियोलॉजी। सो अब इसमें अच्छी बात क्या हो गई है, इसी साल से इन्होंने माइंड मैप की वो एक बुकलेट भी दी गई है। तो वो और ये इसी के साथ ही मतलब दी गई है, तो बहुत अच्छी है आपको एग्जामिनेशन में लिखने के लिए। हमारे टाइम पे क्या था कि सिर्फ ये बुक होती थी और लाइन टू लाइन पढ़ो और उसके बाद उसके नोट्स लो, तभी ये बुक काम करती थी। नहीं तो ये पढ़ने के लिए, कंसेप्ट के लिए बहुत अच्छी बुक है, बट इससे आप डायरेक्ट आंसर लिख लें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था। तो उसके लिए माइंड मैप की एक बुकलेट दी गई है, इसी साल से आई है वो। मेरे कुछ जूनियर्स के पास वो है, मैंने उसको देखा है, तो काफ़ी अच्छी है वो बुक। आप इसको पढ़ें और उससे एग्जामिनेशन के पहले और अपने माइंड मेकअप के लिए आप उसका यूज़ कर सकते हैं, जो बुकलेट है। दिस इज़ वेरी गुड बुक। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे गाइटन एंड हॉल पूरी नहीं पढ़नी, थोड़ी सी पढ़नी, कोई एक जो टॉपिक यूनिट्स में पढ़ना चाहूँगा, सो अगर ऐसा है सो आई सेड कि आप सीवीएस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो आप पूरी गाइडेंस से पढ़ें, अच्छे से समझते हुए पढ़ें, क्योंकि वो आपके पैथो में भी काम आएगा। पैथो में हीमोडायनेमिक्स और बहुत सारी कंसेप्ट्स में उसके जो, क्योंकि जब फिजियोलॉजी नहीं पता होगी तो पैथोलॉजी कैसे होगी, तो काफ़ी काम आती है फिजियोलॉजी। और मेडिसिन का तो बेसिक बनाती ही है फिजियोलॉजी, एंड दिस इज़ वेरी गुड बुक। मैं कहूँगा अगर आप गाइटन एंड हॉल पढ़ेंगे दिस इज़ अ बेस्ट ऑप्शन, लेकिन उसके साथ ही साथ नोट्स बनाएं, समझें अच्छे से इसको, और साथ ही साथ वो जो इसमें माइंड मैप की जो बुकलेट है उसका यूज़ अच्छे से करें। तो एग्जामिनेशन और कंसेप्ट दोनों तरीके से ये आपके लिए अच्छी बुक है। सो एक ये ऑप्शन है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे मेरी फेवरेट बुक जीके पाल की। सो जीके पाल बहुत ज़्यादा कॉमनली सुनने में नहीं आता है। ये वॉल्यूम 1 और एक और ये वॉल्यूम 2। ठीक है, दो इसमें बुक है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। ये वो बुक है जो मैंने पढ़ी है। दिस इज वेरी वेरी गुड बुक। हमारे कुछ प्रोफेसर्स कहते हैं कि जीके पाल इंडियन गेनोंग है ना। जीके पाल की खास बात क्या है कि इसमें चीज़ें बहुत अच्छे से दी गई ऑर्गेनाइज फॉर्म में। एके जैन जो मैं अभी आगे बताऊंगा उससे ज़्यादा कंटेंट है, और साथ ही इसमें लैंग्वेज इजी है, क्लिनिकल बॉक्स दिए गए, एप्लीकेशन बॉक्स दी गई है, फ्लो चार्ट्स, ग्राफ और डायग्राम्स काफ़ी अच्छे दिए गए। जो बेस्ट यूनिट है जो इसमें दी गई वो है न्यूरो फिजियोलॉजी बेस्ट है जीके पाल में। ऑल्दो मैंने सारी पूरी फिजियोलॉजी केवल बैरो रिसेप्टर मैंने गाइटन एंड हॉल से पढ़ा था, बाकी पूरी फिजियोलॉजी में मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, केवल और केवल जीके पाल पढ़ी। और अच्छी बात यह है कि मेरे कॉलेज में जो भी टर्म्स होते थे, पीसीटी होते थे, टर्मिनल एग्जामिनेशन होते थे, उसमें मैं कभी फेल नहीं हुआ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फेल हो जाते हैं या तो वो पढ़ते नहीं उस टाइम, वो फाइनली प्रॉफ के टाइम पढ़ते हैं। सो दिस इज़ वेरी गुड बुक, रेगुलरली पढ़ना है आपको, सो यू कैन गो फॉर ईदर गाइटन और जीके पाल। जीके पाल इज़ वेरी गुड बुक और मैंने जीके पाल ही पढ़ी है। देन आई सेड कि एके जान, दिस ये बुक वो है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दो फॉर्म में अवेलेबल है। जी और ये जीके पाल तो अभी इतनी कॉमन नहीं बट बहुत अच्छी बुक है। बट एके जैन बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं मेडिकोज, तो एके जैन भी ठीक बुक है, मतलब जीके पाल के कंपैरिजन इतनी अच्छी बुक नहीं है, बट मोस्ट कॉमनली यूज दो ही बुक होती है मेरे कॉलेज में भी, बाकी कॉलेजेस में भी, एके जैन एंड शंभुलिंगम। ठीक है, एके जैन आप पढ़ सकते हैं, बट फिर भी अगर आप कंफ्यूज हैं कि भाई एके जैन पढ़ें कि जीके पाल पढ़ें, सो आई एडवाइज यू कि आपको रेगुलर भी पढ़ना है, गाइडन नहीं पढ़नी है, देन यू कैन गो फॉर जीके पाल। जीके पाल बहुत अच्छी बुक है, मैं वही बार बार कह रहा हूँ, मैंने वही पढ़ी है, इट्स वेरी गुड बुक। एके जैन में भी कुछ टॉपिक्स अच्छे दिए गए हैं, डायबिटीज़ के बारे में, और इसमें जॉन्डिस का जो फ्लो डिफरेंसेस है, जो हमारा जॉन्डिस का है, हिपैटिक, प्री हिपैटिक, पोस्ट हिपैटिक, इसका डिफरेंस और बहुत सारी चीज़ें अच्छी इसमें भी हैं, बट स्टिल इट इज़ गुड बुक, नॉट वेरी वेरी गुड बुक, इट्स अ गुड बुक। ठीक है, बट मोस्ट कॉमनली यही यूज़ होती है एके जैन। ठीक है, फिर आती है आपकी लास्ट बट नॉट द लीस्ट शंभुलिंगम। ये तो वो बुक है कि 60-70% और कई बार इससे ज़्यादा परसेंट के मेडिकोज पढ़ते ही है,
क्योंकि इसकी खास बात क्या है कि पूरी एक एक यूनिट एक एक दिन में हो जाती है अगर हम स्टार्टिंग से नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सिंप्लीफाइड वे में दिया गया है ना, और बहुत पॉइंट वाइज टैबुलेटेड मैनर्स में जिस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में लिखना है उसके लिए अच्छी है। बट अब कहें कि सिर्फ शंभुलिंगम पढ़ेंगे हम और सारे एमसीक्यू या काफ़ी सही हो जाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए शंभुलिंगम बहुत अच्छी नहीं है। आप आंसर राइटिंग के लिए बहुत अच्छी बुक है, बट फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी शंभुलिंगम इज नॉट वेरी गुड बुक। सो ये मैं उनको एडवाइस करूंगा जो स्टार्टिंग से बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन अब 2-3 महीने बचे हैं आपके फाइन जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन है, प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन है, तो आपको पढ़ना ही है एनी हाउ, तब आप ये यूज कर सकते हैं शंभुलिंगम फॉर आंसर राइटिंग पर्पस। कुछ बच्चे जिनका इंटरेस्ट नहीं फिजियोलॉजी में और वो सोच रहे हैं कि नहीं भाई मुझे सर्जिकल ब्रांच में जाना है एंड ऑल, सो यू कैन गो फॉर शंभुलिंगम। एक तो ये एग्जाम सेंट्रिक ज़्यादा है जो आपके थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन है, ठीक है, इसमें फ्लो चार्ट्स वगैरह काफ़ी अच्छे दिए गए हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। बट फिर भी अगर आप रेगुलर पढ़ने वाले हैं, हफ्ते में आपको 1-2 दिन 3 दिन फिजियोलॉजी पढ़नी है, सो इसको ना पढ़ें, कोई और बुक पढ़ें, क्योंकि स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो इससे बेटर ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। देन यू कैन गो फॉर गाइटेन और जीके पाल, इन दोनों बुक्स में से कोई एक लीजिए। ये भी बुक बुरी नहीं है, बट जीके पाल और गाइडेन एंड हॉल की तरह इतनी अच्छी बुक भी नहीं है, और टीचर्स के सामने तो इसका नाम नहीं लेना होता, टीचर्स बहुत डांटते हैं कि ये बिल्कुल नहीं पढ़नी है एंड ऑल। सो टीचर्स को तो बहुत ज़्यादा इसका मतलब, तो मैं भी इतना नहीं कहूँगा कि अगर आप रेगुलर पढ़ना चाहते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं, तो आप शंभुलिंगम पढ़ें। आंसर राइटिंग के लिए बहुत अच्छी है, इजी टू अंडरस्टैंड है, सिंपल लैंग्वेज है। सो एट द एंड इसके अलावा कुछ और भी बुक है। वेंकटेश एक बुक है, मेरे पास अवेलेबल नहीं है, आई हैव इट शॉर्ट बुक, बट इट्स आई कैन से अबाउट वेंकटेश। मेरी एक प्रोफेसर है, मैंने उनसे पूछा था स्टार्टिंग में जब मैं बुक ले रहा था, तो उन्होंने कहा था वेंकटेश इज अ गुड बुक, यू कैन स्टडी। सो जिन भी स्टूडेंट्स के पास वेंकटेश है उन्होंने खरीद लिए मेरा वीडियो देखने के पहले ही। सो आप पढ़िए वेंकटेश बुरी बुक नहीं है, यू कैन स्टडी वेंकटेश, ठीक है। वेंकटेश भी इतनी मोटी बुक तो है ही, तो इट्स नॉट बैड बुक, अच्छी बुक है। आप वेंकटेश पे भी अपने आप को बिल्कुल समेट कर वेंकटेश रेगुलर पढ़ें, वो भी अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा इंदु खुराना एक बुक है, मेरे पास अवेलेबल नहीं है। इंदु खुराना में ब्लड वगैरह काफ़ी अच्छा दिया गया है, कुछ बच्चे पढ़ते हैं बट बहुत कम, ठीक है। यही मोस्ट कॉमन बुक्स है आपकी। गेनोंग है, गाइटेन एंड हॉल है जो गोल्ड स्टैंडर्ड, बहुत अच्छी बुक है। जीके पाल है, और आपकी एके जैन है, शंभुलिंगम है, और वेंकटेश है, और हमारी जो है इंदु खुराना, ये मोस्ट कॉमनली यही बुक यूज होती हैं। सो एट द एंड आपको फिजियोलॉजी कैसे पढ़नी है, पहले आपको जो भी आपके लेक्चर्स होते हैं, अगर आपके कॉलेज में अच्छे से पढ़ाया जाता है तो आप टीचर को एक बार सुने। मैं यही कहूँगा कि ऑनलाइन लेक्चर ले या फिर ऑफलाइन जो लेक्चर्स अगर आपको समझ में आता है तो पहले इसको एक बार सुने। 10 में से 10 बातें तो समझ नहीं आएंगी एक बार में, बट उससे कुछ मतलब आप 0 आउट ऑफ 10 नहीं रहेंगे, थोड़ा तो आप समझ पाएंगे ना। फिर उसके बाद अपनी बुक रीडिंग करिए समझते हुए, क्या क्यों ऐसा है तो क्यों है, थोड़ा सी क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो फिजियोलॉजी अच्छा होगा। वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है फिजियोलॉजी, अगर आपको बॉडी की फंक्शनिंग जानना है तो फिजियोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है। और इसके अलावा एट द एंड कहेंगे कि कौन सी बुक बताओ, मैं बहुत सारी बुक में कंफ्यूज हो गया। सो पहला ऑप्शन गाइटेन और उसकी माइंड मेकअप वाली जो बुक है और उसके साथ नोट्स, पहला बेस्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन इज जीके पाल, मैं बस ये 2 चीज़ें कहूँगा ये बेस्ट हैं, नंबर 1 नंबर 2, ठीक है। बाकी और भी मोस्ट कॉमनली एके जैन, शंभुलिंगम, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखें, बट जो मैं बोलूँगा वो गाइटेन बोलूँगा या फिर जीके पाल बोलूँगा, मैंने जीके पाल ही पढ़ी है। सो आई होप दिस हेल्प। और आप कमेंट में बिल्कुल बताएं कि आप कौन सी बुक यूज़ कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने कौन सी बुक खरीदी है या कौन सी बुक पढ़ी है फिजियोलॉजी की। और कमेंट में ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा या नहीं लगा, और किस तरीके से वीडियोस बनाने चाहिए मुझे, आप बिल्कुल कमेंट करके बताएं। होप दिस हेल्प, थैंक यू।